हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की सीरीज़ का आज का हमारा डे 5 है, जिसमें हम सबसे पहले एक एमसीक्यू टेस्ट देखेंगे, जिसमें प्रीवियस जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं कुछ, जिन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही में जनरल साइंस का आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेशर एंड फ्लोटेशन। प्रेशर एंड फ्लोटेशन छोटे से दो टॉपिक है, तो इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछा गया है, द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नॉन एज व्हाट? डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंट। सो एक पाथ आपको दिया गया है, इसकी लेंथ आपसे पूछी गई है कि पाथ लेंथ, इस पाथ की लेंथ जो कि ट्रैवल की गई है एक बॉडी के द्वारा इन अ गिवन टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये डेफिनेशन बनती है डिस्टेंस की। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्टेंस इज अ पाथ लेंथ ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर टाइम। तो वेलोसिटी पूछा गया है। वेलोसिटी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉन एज व्हाट? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, प्लस आप और ऐड कर लीजिएगा, ये ट्रायंगल लॉज को भी फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फिजिकल एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैज़ द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज दे फॉलो द ट्रायंगल लॉ, तो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर्स आपकी कहलाती हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ सेम यूनिट। तो उसका आपको नाम बताना है। पूछा गया है कि वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, ऐसी अदर क्वांटिटी का आपको नाम, फिजिकल क्वांटिटी का आपको नाम बताना है जिसका यूनिट जो है वो जूल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों का जो एसआई यूनिट है वो जूल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज व्हाट? तो एनर्जी कौन सी जो है वो कौन सी एनर्जी पोजेस की जाती है बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक? तो ये एनर्जी है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डैश। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है कि यदि एक बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इट बिकेम्स 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, टेंसर है, नन ऑफ दिस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके एसआई यूनिट्स आपको ध्यान में ही रखने हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है प्रेशर का। प्रेशर और फ्लोटेशन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर होता क्या है? तो प्रेशर है, प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं एज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। सिंपली अगर आप कहें तो एक आपके पास कोई सा सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए ये एक आपका यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होगी उस फोर्स को हम प्रेशर कहेंगे। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। प्रेशर को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं? तो फोर्स अप्लाइड, ये फार्मूला पूछ लिया जाता है, फोर्स अप्लाइड पर एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, यही डेफिनेशन है प्रेशर की। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है प्रेशर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की ये क्वांटिटी है तो एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट यदि पूछा जाए तो यूनिट बनता है इसका एन पर एम स्क्वायर, एन पर एम स्क्वायर।
जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, और ये PA से पास्कल को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर से आपको ये ध्यान में रखना है, प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर एरिया ऑफ द सरफेस, और इसका SI यूनिट बनता है N पर M स्क्वायर एंड विच इज़ पास्कल, एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो ये हमारी अर्थ है और इसके सराउंडिंग में एक गैशियस लेयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक गैशियस लेयर है जो कि हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। इसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे, और ये जो गैशियस लेयर है, ठीक है, ये आपकी ग्रेविटी के कारण अर्थ को सराउंड करती है, ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है जिसके कारण ये गैशियस लेयर जो है वो हमारे अर्थ को घेरे रहती है। अब इस एटमॉस्फेयर में जो है वो आपका मिक्सचर होता है कई गैसेस का, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन होगी, और सम ऑफ अदर इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस। और इन सभी गैसियस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल इन सभी गैसेस के द्वारा जो प्रेशर एटमॉस्फेयर पर लगाया जाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये जनरल टर्म्स में आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक आपको यहाँ आपको एक डिवाइस का नाम याद रखना है विच इज़ बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर, क्योंकि इन डिवाइस को एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बैरोमीटर का काम क्या होता है। तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस थ्रू विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेज़र। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेज़र करते हैं, तो ये आपका बैरोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है, ठीक है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीन निकोलस फॉर्टिन, ठीक है, जीन निकोलस फॉर्टिन, और इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन किया गया था बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटेशन। फ्लोटेशन है तो फ्लोटेशन आप जर्नल सेंस में समझ सकते हो, ठीक है। कोई भी बॉडी लिक्विड पर फ्लोट करती है तो वही आपका फ्लोटेशन का एक कंसेप्ट बनता है। सो फ्लोटेशन जो है वो वर्क करता है ऑन द बॉयंट फोर्स ऑफ लिक्विड। अब ये बॉयंट फोर्स होती क्या है, तो इसे हम समझते हैं, इसी से हम फ्लोटेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। तो बॉयंट फोर्स क्या होती है, जब आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये होली या पार्शली किसी लिक्विड में डूबी हुई है एट रेस्ट, ठीक है। तो वो जो लिक्विड है जिसमें ये बॉडी जो है वो डूबी हुई है, चाहे कम पूरी तरह से या आधी डूबी हुई है, ठीक है, तो ये लिक्विड जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है इस बॉडी के ऊपर ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस बॉडी सरफेस, ठीक है। जो भी इस बॉडी का पार्ट जो है वो कांटेक्ट में है इस फ्लूइड के, उसके ऊपर ये फ्लूइड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये प्रेशर जो होता है लार्जर होता है ऑन द पार्ट्स इमर्स्ड मोर डीपली। जितना भी गहरा ये पार्ट आपका डूबा होगा उसके ऊपर लार्जर पर्सपेक्टिव में ये प्रेशर आपका लगता है, और ये जो आपका प्रेशर एग्जिस्ट करता है ऑन द ऑल साइड, ठीक है। जब ये प्रेशर आपका एग्जिस्ट करेगा ऑन ऑल साइड्स इन अपवार्ड डायरेक्शन, इन अपवार्ड डायरेक्शन, तो ये आपकी कहलाएगी बॉयंट फोर्स, और इसी बॉयंट फोर्स के कारण जो है वो बॉडी फ्लोट करती है किसी भी लिक्विड के ऊपर। तो यही आपका फ्लोटेशन का कंसेप्ट है जो कि वर्क करता है ऑन द बॉयंट फोर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर आपको याद रखना है द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है आपका यही कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि it states that when a body is partially or fully immersed into a fluid at rest, ठीक है। जो आपको मैंने फ्लोटेशन की डेफिनेशन बताई कि बॉयंट फोर्स किस तरह से वर्क करती है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो आर्किमिडीज ने यही प्रिंसिपल दिया था कि जब एक बॉडी जो है वो पार्शली या फुली डूबी हुई होती है इनटू अ फ्लूइड एट रेस्ट, जो फ्लूइड होता है वो एक्सर्ट करता है क्या, अपवार्ड फोर्स। जो जिस फ्लूइड में बॉडी आपकी पार्शली या फिर आपकी होली इमर्स है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर ये फ्लूइड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपवार्ड, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इक्वल टू द वेट ऑफ द
डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एंड देन द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी कि जो अपेरेंट वेट होगा, ठीक है, जिस उस बॉडी का जो वेट होगा वो इक्वल होगा किसके, जो डिस्प्लेस्ड फ्यूल होगा, सॉरी फ्लूइड होगा। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एक और डिवाइस यहाँ पर विच इज़ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा जो है वो मेज़र किया जाता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, और इन फ्लूइड्स में हम लिक्विड और गैसेस दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो रिलेटिव डेंसिटी है फ्लूइड्स की वो किसके द्वारा मेज़र की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा की जाती है। इसी के साथ बैरोमीटर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इतना ही था, ठीक है। बाकी आपसे कोई भी यहाँ से न्यूमेरिक्स तो नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आपको आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल, प्रेशर क्या होता है, ठीक है, फ्लोटेशन, बॉयंट फोर्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है, और बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।